इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मात्र आप 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। आपको इस बात पे भरोसा नहीं होगा कि भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतना बड़ा होता है, मात्र 7 दिन में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात कि भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स होते हैं, तो सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल के टोटल 4 चैप्टर है, जिसमें आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब ये 4 चैप्टर है। इस सभी चैप्टर्स का अगर बाप कहा जाए ना, यानी कि इन सभी चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन किसी चैप्टर से पूछा जाता है तो जिसका नाम है सर जी पी ब्लॉक एलिमेंट। ई तक गर्दा उड़ा देता है सर जी, सबसे ज्यादा नंबर जो है यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है यहां से भी पूछे जाते हैं, मतलब डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट से भी पूछे जाते हैं, लेकिन जितना क्वेश्चन पी ब्लॉक के तत्व से पूछा जाता है उतना किसी से भी नहीं पूछा जाता है, यानी कि इन चारों में से। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, जैसे निष्कर्षण वाला क्वेश्चन पढ़ते होंगे या फिर आप जो है जिंक ब्लेड इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते होंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन होते हैं निस्तापन, भर्जन टाइप के, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ये सभी क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलते हैं। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन आप उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, हाँ, लेकिन इसको पढ़ना थोड़ा क्रिटिकल भी हो जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जल्दी सबको समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि इसमें आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वगैरह, बड़े बड़े कंपाउंड वगैरह होते हैं, तो इसको समझना थोड़ा टफ हो जाता है। तो अंतिम समय के लिए जो भी हमारे भाई बहन अगर वो चाहते हैं कि भैया हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, मात्र 7 दिन के अंदर में कुछ ऐसा बता दीजिए कि 7 दिन के अंदर में हम अपना केमिस्ट्री को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म कर सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे मेरे भाई कि आप ज्यादा नहीं, बस ये 3 चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। अब कहेंगे भैया उससे बढ़िया उसको भी बताइए दिए कि उसको भी पढ़िए लेते हैं। अरे भाई बात ध्यान से समझो तो सही, अभी 3 चैप्टर पढ़ने में ज्यादा समय थोड़ी लगेगा। आपको काम यही करना है कि एक चैप्टर को कंप्लीट करने में ना मात्र आपको 2 दिन समय लगेगा। मात्र 2 दिन में आप जो है एक चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा, यानी कि महज 6 दिन आपको समय लगेगा ये 3 चैप्टर को कंप्लीट करने में। कितने दिन मेरे भाई? 6 दिन समय लगेंगे। अब काम आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, काम आपको यही करना है ना कि आपको ना वन शॉट वीडियो लेक्चर देखना है। आपको YouTube पे सर्च करना है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स वन शॉट वीडियो लेक्चर, बिहार बोर्ड के किसी भी टीचर का या फिर एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी आपको लेक्चर दिखे, जो कि लगभग आप मान के चलिए ना कि 2 घंटा के अंदर में, लगभग 2 घंटा के अंदर में जो लेक्चर खत्म किया गया होगा, मात्र 2 घंटा में। ठीक है, ज्यादा घंटा वाला नहीं देखना। ठीक है, अब ना तो नीट जेई वाला देखने मत चल जाना 5-7 घंटा वाला। ठीक है, 2 घंटा के आसपास में आपको वन शॉट जो वीडियो दिखाई देगा मेरे भाई। अपने बिहार बोर्ड के भी बहुत सारे भैया लोग हैं जो बहुत तगड़ा वाला केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आपको जिनसे भी अच्छा लगेगा उनसे आप क्या करोगे कि वन शॉट वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको जो है चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है। मान लेते हैं कि आप पढ़ने गए कौन मेरे भाई, तो पी ब्लॉक का तत्व, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पढ़ना है, तो आप करो क्या कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मान लेते हैं कि 2 घंटा का लेक्चर है। कितना घंटा का लेक्चर है? 2 घंटा का लेक्चर है। आप इसको 2 दिन में कंप्लीट कीजिए। आज आप जो है 1 घंटा देखिए और जितना देखे हैं उसका आप नोट्स बना लीजिए, बस इतने काम करना है। इसको करने में आपको कितना समय लगेगा? इसको करने में मात्र आपको जो है वो 1.5 से 2 घंटा लगेगा। फिर भी मान लेते हैं कि 2 घंटा समय लगा। ठीक है, तो एक दिन में 2 घंटा समय दीजिए, उसके बाद फिर अगला दिन 2 घंटा समय दीजिए, 2 दिन में 4 घंटा समय दीजिए, एगो आपका चैप्टर अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे कि मास्टर साहब जो भी पढ़ाएंगे ना वो बोल देंगे कि ए कुंदन सुनो कि ये जो है ना इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप जो है देख लीजिएगा। ठीक है, तो जहां पर आप पढ़ेंगे ना वहां पे मास्टर साहब बोलेंगे कि इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, तो जैसे ही मास्टर साहब बोलेंगे इंपोर्टेंट टॉपिक है वहीं पर स्टार लगा लेना। क्या लगा लेना है मेरे भाई? स्टार लगा लेना। ठीक है, नोट्स के बारे में मैंने बता ही दिया कि आपको नोट्स बना लेना है। और उसके बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो गेस्ट पेपर उठाना और गेस्ट पेपर से उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बना जाना। क्या करोगे? गेस्ट पेपर से उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बना जाओगे। अब कहोगे भैया ऑब्जेक्टिव तो हो गया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे? तो सब्जेक्टिव के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। पिछले 3 साल से मैंने जितने भी क्वेश्चंस गेस करवाए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस टकराए हुए हैं, उसी क्वेश्चंस को आप देख के चले जाइएगा। मेरे द्वारा जो गेसिंग क्वेश्चन दिया जाता है उस गेसिंग क्वेश्चन को देख जाइएगा। 25 का एग्जाम जो था ना पूरा का पूरा हमारे नोट्स से टकराया हुआ था, जिस नोट्स का नाम है योद्धा नोट्स। आप फिजिक्स देख लीजिए, केमिस्ट्री देख लीजिए, भाई बहन का कमेंट्स देख लीजिएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में टकरा जाते हैं। बहुत साफ सुथरा नोट्स है। अभी तो इस पे 40% का ऑफ भी देखने को मिल रहा है, तो आप अभी भी नोट्स को ले सकते हैं। इस ढंग का आपको कुछ नोट्स मिलेगा, आप इसको खुद से निकलवा सकते हैं। खैर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, बहुत साफ सुथरा नोट्स है। इसमें क्या है ना कि इसमें बहुत कम क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं, बहुत कम क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, और ऐसे ऐसे गेसिंग क्वेश्चन है जो फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले 3 साल से डायरेक्ट तकरार है। अब देख लीजिए ना कि इस साल सेंटअप एग्जाम हुआ, सेंटअप एग्जाम में हिंदी में क्वेश्चन जो होता है वो क्या को पूछा जाता है? 2 नंबर वाला 10 को क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अभी मैं लिखना क्या रहता है? 5 को लिखना होता है ना।
हमारा जो गेसिंग क्वेश्चन था ना वो 10 गो में से 9 गो डायरेक्ट पेपर में से आया हुआ था। इसका प्रूफ आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा साक्षात लग रहा है कि सेंटअप एग्जाम हमारे नोट्स से बना है, पूरा का पूरा साक्षात। इंग्लिश भी पूरा का पूरा टकरा गया हुआ था, पूरा का पूरा प्रूफ आप देख लीजिएगा, समरी पूरा का पूरा टकरा गया हुआ था, यहाँ पर सर व्याख्या पूरा का पूरा टकरा गया हुआ था। तो ये है बिहार बोर्ड का मोस्ट पावरफुल नोट्स। हम लोग के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, ये सभी बायोलॉजी के हिंदी मीडियम के भी नोट्स अवेलेबल है, तो आप चाहे तो ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस आपको बहुत कम पड़ेगा, अभी तो लगभग 40% का ऑफर चल रहा है। कितना का ऑफर चल रहा है? 40% का ऑफर चल रहा है। तो आपको जो है बहुत कम प्राइस रेट में आपको जो है नोट्स देखने को मिल जाएगा। अगर आप चारों सब्जेक्ट एक साथ लेते हैं तो और तगड़ा वाला डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप चाहेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं और इस नोट्स से पढ़ाई करके गर्दा उड़ा सकते हैं। अब बहुत सारे भाई बहन को लगता है कि भैया आप नोट्स का प्रचार क्यों इतना करते हो? मेरे भाई, जो चीज पूरा टकराता है, जिसका प्रूफ हम आपको नोट्स में दे दिए हुए हैं कि भाई बात देख लो पूरा का पूरा टकराया हुआ है, भाई बहन का कमेंट आप देख लीजिएगा, तो इसके बारे में अच्छा कहने में क्या ही दिक्कत है, ठीक है? क्योंकि हम नहीं चाहते, मैं बिहार बोर्ड के ऐसे भाई बहन से भी मिला हूं जो एग्जाम के बाद हमें, जो रिजल्ट के बाद जब उनका क्रॉस वगैरह लग जाता है तो कहते हैं कि भैया काश आपका नोट्स हम पढ़ लिए होते, और वो कंपार्टमेंट में हमसे नोट्स लेते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आपके साथ भी कुछ गलत हो जाए, इसलिए आप पहले ही जो है इतना खर्च हुआ है था ना, उतना और खर्च करके जो है योद्धा नोट से पढ़ाई कीजिए। और क्योंकि बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।